नाजरीन, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क के दिल दहला देने वाले शहरों की सैर कराने वाले हैं जहां जीना किसी अजाब से कम नहीं। ये है बर्किना फासो के वो बदतरीन शहर जहां ना पानी है, ना बिजली, ना रोजगार और ना ही जिंदगी की बुनियादी सहूलतें। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो सोने और कॉटन जैसी दौलतों से माला माल है, उसके शहर इस कदर पसमानदा क्यों हैं? क्यों ये इलाके दुनिया की नजरों से ओझल हैं? आज की वीडियो में हम आपको बर्किना फासो के इन शहरों की हकीकत दिखाएंगे जिन्हें इब्राहिम ट्रोआरे से पहले के हुक्मरानों ने जहन्नम बना डाला। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बर्किना फासो के शहर बोबो दियोलासो की। ये वो शहर है जो बज़ाहिर बर्किना फासो का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ की गलियां, झोंपड़ियां और खुले नाले देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि यह किसी मुल्क का बड़ा शहर हो सकता है। यहाँ ना पीने का साफ पानी मयस्सर है, न गंदगी उठाने का कोई मुनज़्ज़म इंतजाम। बोबो दियोलासो में लोग मिट्टी के घरों, टीन की छतों और फटे हुए तिरपालों के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक्सर इलाकों में नालियां खुली हुई हैं और बारिश के मौसम में यही गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। सबसे अफसोसनाक हकीकत यह है कि यहाँ हजारों लोग ऐसे टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं जो या तो खुले मैदानों में बने हैं या फिर एक ही टॉयलेट सैकड़ों लोगों के लिए काफी समझा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बोबो दियोलासो के लोग मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। कुछ लोग पुरानी साइकिलों की मरम्मत करते हैं, कुछ हाथों से बने चमड़े के जूते तैयार करते हैं और कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स में लोहे का काम करके अपनी रोजी कमाते हैं। ये लोग गंदगी, बीमारी और गरीबी के बावजूद जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं हटते। इनकी मेहनत और ज़फ़ाकशी देखकर यकीन नहीं आता कि इतने सख्त हालात में भी ये लोग जिंदा हैं और हार मानने को तैयार नहीं हैं। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है बर्किना फासो का दारुल हुकूमत वागाडुगू, जो देखने में तो एक बड़ा शहर लगता है, लेकिन यहाँ जिंदा रहना किसी सजा से कम नहीं। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग रोज सुबह अपनी जान को दांव पर लगाकर सफर करते हैं। वागाडुगू की सड़कें टूटी फूटी, गर्दो गुबार से भरी और गहरे गड्ढों से अटी पड़ी हैं। बसें या तो खस्ताहाल हैं या सड़कों की हालत के चलते उन पर सफर करना मौत को दावत देने के बराबर होता है। अक्सर बसों के पहिए इन गड्ढों में फंस जाते हैं या उलटने का खतरा बना रहता है। मुसाफिर इस खौफ के साथ सफर करते हैं कि न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या सड़क टूटकर हादसे का सबब बन जाए। इन्हीं खतरनाक सड़कों और खराब बसों की वजह से वागाडुगू के लोग अब ट्रेनों का रुख करते हैं, लेकिन वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं। बर्किना फासो की रेलगाड़ियां इतनी पुरानी और जर्जर हैं कि उनमें जगह कम और मुसाफिर ज्यादा होते हैं। स्टेशनों पर इतना ज्यादा रश होता है कि लोगों को दरवाजों से लटकना पड़ता है, और जब अंदर जगह खत्म हो जाती है तो छतों पर चढ़ना ही एकमात्र रास्ता बचता है। सुबह के वक्त स्टेशनों पर इंसानों का ऐसा हुजूम होता है जैसे कोई त्योहार हो, लेकिन हकीकत में वो सब अपनी रोजी रोटी के लिए यह खतरा मोल लेने आए होते हैं। ट्रेन की छत पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। कोई हाथ में बेलचा लिए, कोई अपने बच्चे को गोद में लिए, तो कोई लोहे की रॉड पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ये मंजर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक सवालिया निशान है। तेज धूप हो या मूसलधार बारिश, ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं, क्योंकि अगर वो ये खतरा ना लें तो उनके पास ना कोई बस है, ना कोई मोटरवे, ना कोई महफूज रास्ता। बस एक ही सहारा है, वो भी खस्ताहाल ट्रेन की छत। साबिक हुकूमत ने कई बार इन मसाइल को हल करने के दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अब इब्राहिम ट्रोआरे ने इसके लिए नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है। नाजरीन, अब जिस जगह का जिक्र है वो है बर्किना फासो का शहर कोडोगो। यहाँ लोग ट्रेनों में धकेल कर भरने वाले मुलाजिमों से तो बचे हुए हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग आसनों और छतों पर चढ़ने की जंग शुरू कर देते हैं। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही पीछे से धक्के लगते हैं और लोग मजबूरन एक दूसरे को धकेल कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर आप जरा सी हिचकिचाहट दिखाएं तो पीछे से आने वाला हुजूम आपको कुचल कर निकल जाता है। यहाँ सफाई का कोई निजाम नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि इंसान की सांस तक बंद हो जाती है। कोडोगो में लोग सुबह तैयार होकर जब स्टेशन पहुंचते हैं तो उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही फिक्र होती है, किसी तरह ट्रेन में जगह बना लें, चाहे वो दरवाजे पर हो या किसी और इंसान के कंधे पर। क्योंकि अगर आप एक ट्रेन मिस कर दें तो अगली ट्रेन कई घंटे बाद आती है और फिर आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। ये लोग हर रोज इसी दबाव, इसी भीड़ और इसी घुटन का सामना करते हैं। अक्सर खवातीन और बुजुर्ग इस धक्का मुक्की में जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि बर्किना फासो के लिए ये सब आम बात बन चुका है। कोडोगो के लोग सुबह सवेरे घरों से निकलते हैं, ट्रेनों में पिसते हैं, काम करते हैं और शाम को फिर इसी हुजूम में लौटते हैं। ये गुर्बत और मजबूरी का ऐसा निज़ाम है जहां जिंदा रहने के लिए इंसान को इंसान के जिस्म पर कदम रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। नाजरीन,
अब बात करते हैं बर्किना फासो के शहर फादा नगुरमा की, जहां पानी का एक घूंट लेना भी जिंदगी और मौत की जंग से कम नहीं। फादा नगुरमा पूर्वी बर्किना फासो का एक अहम शहर है, लेकिन यहाँ पानी का मसला इतना संगीन है कि लोग रोजाना मीलों पैदल जाकर गंदे जोहड़ों से पानी लाने पर मजबूर हैं।